आपका धर्म है सत्य बोलना, सेवा करना, दया करना, किसी के साथ छल धोखा ना करना। ये आपका क्या है? धर्म है। पर सच बताओ, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? उत्तर दो। कुत्ता अपने धर्म का पालन कर रहा है, हाँ या ना? कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो रात भर चौकीदारी करेगा आपकी। वो उसका धर्म है, वो जानता है कि मैंने मालिक की रोटी खाई है, चौकीदारी करना मेरा धर्म है। लेकिन आज के बच्चे, कुछ बच्चे जिस माँ से जन्म लेते हैं, जिस माँ ने मलमूत्र धोया, उसी माँ को धोखा दे देते हैं। कुत्ता भी भारत का धोखेबाज नहीं है, पर आज के इंसान धोखेबाज हैं। बताओ, कुत्ते का धर्म मजबूत है कि इंसान का? इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग का इंसान कुत्तों से भी बदतर होता चला जा रहा है। यही तो कलयुग है, जहां का इंसान कुत्तों से भी बदतर हो जाए। कुत्ते का धर्म है, पर आज के इंसान का धर्म, कुत्ता वफादार होता है। सच बताओ, ये बात सही है कि झूठी है? सच बताओ, जितना वफादार कुत्ता है, इतना वफादार इंसान है? कुछ इंसान हैं, हम ये नहीं कहते कि सब बेईमान हैं, नहीं। ये धरती अच्छे लोगों पर टिकी हुई, अच्छे भी हैं, लेकिन आज अधिकता किसकी है? ईमानदारों की कि बेईमानों की? तो कुत्ता ईमानदार है, वफादार है, पर इंसान इतना ईमानदार। इसका मतलब इंसानों का स्तर गिर रहा है कि उठ रहा है? यही कलयुग का लक्षण है। ये आपकी गलती नहीं है, आपका स्तर आप नहीं गिरा रहे हैं। कलयुग हावी होकर आपका स्तर गिरवा रहा है कि चलो इंसान से जानवर बनो। आपको बनना था इंसान से देवता, पर बन गए इंसान से जानवर। कलयुग है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। धर्म क्या है? सत्य पर रहना, प्राण जाए पर सत्य न जाए। आप भी सत्य की रक्षा किया करिए। भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? मर्यादा की स्थापना के लिए। इसलिए राम जी ने वही काम किए हैं जिससे समाज में मर्यादा की स्थापना हो जाए। क्या मर्यादा है? राम ने कौन सी मर्यादा की स्थापना की? राम ने एक अच्छा भाई होने का परिचय दिया। राम अच्छे भाई हैं कि नहीं? जब राम को पता चला कि मेरे भरत का मन है, मेरे भरत की माता का मन है कि वो अयोध्या का राजा बने, तो राम बोले ना, मेरा छोटा भाई यदि राजा बनना चाहता है तो मैं अपनी गद्दी अपने भैया को देकर मैं जंगल चला जा रहा हूं। छोटे भाई के लिए बड़े भाई ने त्याग किया। आजकल भाइयों को देखो, ऐसे लड़ते हैं जैसे यही एक दूसरे के दुश्मन हैं, और कोई दुश्मन तो है ही नहीं आपका। आज सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोलो। आज सबसे बड़ा दुश्मन आपका। आप में से कुछ लोग अपने भाई को ही अपना दुश्मन मानते हो। भाई का विवाह होगा, भाई के बेटी का विवाह होगा, आप नहीं जाओगे। भाई के बेटे का विवाह होगा, आप नहीं जाओगे। पर भाई मर जाएगा तो आप धम्म से पहुंच जाओगे। जब भाई जिंदा है आप नहीं जाओगे, भाई मर जाएगा आप पहुंच जाओगे। तो भाई को जब जरूरत थी तब तो आए नहीं, अब तो मर ही गया, तो अब काहे आ गए? अर्थी को कंधा देने आए हो, तो तुम ना जाते तो कंधा ना मिलता उसे क्या? इसलिए साहब, मर जाने के बाद साथ क्या देते हो? मर जाने के साथी तो लाख हैं, जीते जी के साथी बनो।
जीते जी का साथी कोई नहीं है, मर जाने के साथी तो बहुत है। बोलो हाँ। इसलिए साथ देना ही है तो जीते जी का साथ दीजिए। वैसे अब एक और सच्चाई हो गई है कि आजकल मरने के बाद भी कोई नहीं आता। गांव शहर, छोटे छोटे शहर, छोटे गांव में तो मरने के बाद लोग आते हैं। मैंने बड़े बड़े शहरों की सुना है कि वहां मरने के बाद जो उठाने वाले हैं ना अर्थी, और चलने वाले हैं दो चार साथ में, वो भी किराए से बुलवाने पड़ते हैं। उनका भी पेमेंट करना पड़ता कि साहब इतने लोग भेज दो। ये बड़े बड़े शहरों के चोचले हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़ा शहर नाम है पर मरने के बाद अर्थी उठाने वाले भी लोग नहीं। हाँ या ये बात सही है कि नहीं? ऊपर वाला मर गया मतलब ऊपर मंजिल वाला, तो नीचे और उसके ऊपर वाले को मतलब ही नहीं। हाँ या ना? फिर इसलिए साथी बनना है तो जीते जी के साथी बनो। यदि आपने जीते जी साथ दिया है तो मरने के बाद भी आपका स्वागत है। जीते जी साथ नहीं दिया तो मरने के बाद क्यों? राम यही तो कहते हैं कि मेरा भैया राजा बनना चाहता है तो मैं उसे राजा बनाऊंगा, और राम चले गए वनवास। क्यों भैया? भैया ओ टोपी वाले भैया, कितने भैया हो आप? अकेले ही हो? ये ठीक है, लड़ने झगड़ने की कोई समस्या ही नहीं। आप कितने हो? नहीं ये हैं? चल अकेला सब अकेले हैं। पहले पूछते कितने भैया हो, बोले 12, 8, 6। भैया भैया आप कितने भैया हो? 2। और आप? 5। चलो हमारी मेहनत सफल हुई, 5 तक हम पहुंच ही गए हैं। आपका एक ही है तो आप 2 से 1 में क्यों आ गए? 2 से 4, 2 से भले 4, क्यों? अरे ऐसा ना करो, चक्कर ना पालो, एक नहीं। और हिंदुओं की अच्छी लोगों की आबादी ज्यादा होना चाहिए कि दुष्टों की? हैं? 5। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, एक संतान, मैं शास्त्र की एक बात बताऊं, मैं महाभारत पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि एक पुत्र हुआ शांतनु के। क्या नाम था शांतनु के पुत्र का? भीष्म पितामह। तो एक दिन शांतनु उदास थे तो पितामह ने पूछा, किसी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? बोले मेरा एक बेटा है इसलिए उदास हूं। क्यों? ये महाभारत में लिखा है, कहोगे तो पढ़ा दूंगा। लिखा है वहां कि एक बेटा एक पुत्र तो ना होने के बराबर है। एक पुत्र तो ना होने के बराबर है। एक पुत्र है मतलब नहीं है, ना के बराबर है। क्यों? बोले एक पुत्र है, एक पुत्र को कुछ हो गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, महाभारत में शांतनु जी कह रहे हैं, एक बेटा है, कुछ हो गया तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्या होगा? इसलिए एक पुत्र तो है तो वो ना के बराबर समझना चाहिए।
इसलिए शास्त्र कहते हैं पुत्र एक नहीं, कम से कम तो 2 हों। इसलिए पहले के जमाने में अधिक संतान का सुख दिया जाता था, मतलब आशीर्वाद। कोई पंडित जी गुरुजी से आशीर्वाद मांगे ना कोई स्त्री कि गुरुजी प्रणाम, तो गुरुजी आशीर्वाद देते थे, बहुपुत्र लाभम, जाओ देवी आशीर्वाद है तुम्हें बहुत पुत्रों का सुख प्राप्त हो, जाओ तुम्हें बहुत पुत्रों का, जोर से, सुख प्राप्त हो। इसलिए पुत्र कम से कम 2 तो हों। एक पुत्र तो ना के बराबर है, उसे आप ना ही मानो। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा वो हमने आपको कहा। इसलिए पुत्र कम से कम 2 बेटियां और 2 बेटे तो हों। क्या क्या होना चाहिए? 2 बेटे और, जोर से, राम भी 4 भैया हैं टोटल, राम लक्ष्मण भरत 5 हैं। राम जी की एक बहन भी है। राम जी की बहन का नाम पता है क्या है? राम जी की एक बहन है शांता। राम जी की बहन का नाम क्या है? शांता। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। तो माता सुमित्रा की एक पुत्री हुई शांता। क्या हुई? तो दशरथ जी के 5 संतान हैं, 4 पुत्र और 1 पुत्री। तो 2 बेटा होने चाहिए आपके और 2 बेटी होनी चाहिए। भरा परिवार होना चाहिए, परिवार भरा पूरा होना चाहिए। भगवान करे आप सबका परिवार। अब आजकल आप लोग ना बड़ा छोटा सोचने लग गए हैं, छोटा छोटा सोचते हैं, एक बहुत है, खर्चा बहुत है। ठीक, आप अपने हिसाब से सोचते हैं, शास्त्र अपने हिसाब से बताते हैं। अब देखो ना, लड़के हैं ज्यादा और लड़कियां हैं कम, क्योंकि सबको लड़का चाहिए। लड़की पेट में आई तो गिरा दिया, तू मता। लड़का सबको चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। तो लड़की ना चाहिए तो लड़कियां कम हो गई। इसलिए अब कितने लड़के हैं, शादी नहीं हो रही है, मिल ही नहीं रही। लड़कियों की आबादी कम है ना, भारत का रेशो देखिए, लड़कियां कम है। सो जाओ सो जाओ।